Hello guys, in this video we will discuss removal of unit productions. How to remove unit productions from the given grammar. Any production rule in the form of A to B where A and B belongs to non-terminal is called unit production. यदि किसी प्रोडक्शन में हमारा इस तरह का कोई दो वेरिएबल हो A to B, A और B की जगह कोई भी हम वेरिएबल यूज कर सकते हैं, तो इस तरह के प्रोडक्शंस को हम यूनिट प्रोडक्शन कहेंगे। इस तरह के यूनिट प्रोडक्शंस को हम कैसे रिमूव करते हैं अपने ग्रामर से, उसके स्टेप्स हैं। स्टेप 1, टू रिमूव A to B एड प्रोडक्शन A to X। A to B यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करने के लिए हम A to X को यूज करेंगे यदि ग्रामर में B to X दिया हुआ है। Here हमारा ग्रामर दी हुई है A to B, B to X, where X is our terminal। X की जगह कोई भी टर्मिनल हो सकता है। X belongs to terminal और X can be null। तो कोई भी यदि इस तरह का प्रोडक्शन दिया हुआ है जिसमें लेफ्ट और राइट में सिंगल वेरिएबल्स हो या नॉन टर्मिनल्स हो और राइट साइड वेरिएबल किसी टर्मिनल पर एंड होता हो, तो वैसे केस में ये हमारा यूनिट प्रोडक्शन होगा। और इस यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करने के लिए हम इस B को इस X से रिप्लेस करेंगे। इस तरह का काम करने के लिए यदि हम ऐसा काम करें तो A to B में B को यदि हम X से रिप्लेस कर दें तो हमारा जो न्यू प्रोडक्शन बनेगा वो A to X होगा। यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू रिमूव A to B add production A to X to the grammar rule whenever B to X occurs in the grammar where X is terminal or X can be null। In step 2, after adding this A to X, we delete A to B from the grammar, and in step 3, we repeat step 1 until all productions are removed। बहुत छोटा सा स्टेप्स है, इस स्टेप्स को यूज कर हम यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव कर सकते हैं। इसे समझने के लिए हम यहाँ एक ग्रामर ले रहे हैं जिसके प्रोडक्शंस दिए हुए हैं S to XY, X to A, Y to Z और B, Z to M, M to N and N to A। सबसे पहले हम लोग यहाँ पता करते हैं हमारा यूनिट प्रोडक्शन कौन कौन सा है। तो इस जगह पर हमारा यूनिट प्रोडक्शन Y to Z है, Z to M है और M to N है। तीन तरह के हमारे यहाँ पे यूनिट प्रोडक्शंस दिए हुए हैं। There are 3 unit productions in the grammar। We will remove these unit productions one by one। First, we will remove M to N। सबसे पहले हम लोग इस M to N को रिमूव करते हैं। इस M to N को रिमूव करने के लिए जैसा अभी हम लोगों ने देखा इस स्टेप्स में, यदि M to N और N to सम टर्मिनल इस प्रोडक्शंस में A दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ हो तो हम M to A को ऐड करेंगे और M to N को रिमूव करेंगे। इसमें N को यदि हम इस प्रोडक्शन से रिप्लेस करें तो हमारा M to A होगा। इस प्रोडक्शंस को हम ऐड करेंगे और इस प्रोडक्शंस को हम रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट यूनिट प्रोडक्शन रिमूव होगा। फर्स्ट वी रिमूव M to N एज N to A इज गिवन, N to A दिया हुआ है, वी एड M to A एंड रिमूव M to N। इस M to N के रिमूवल के बाद जो हमारे पास प्रोडक्शंस होगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। S to XY, X to A, Y to Z B एंड Z to M। और इस प्रोडक्शंस को रिमूव कर दिया और इस प्रोडक्शन की जगह पे M to A, ये मेरा न्यू प्रोडक्शन ऐड हो गया। देन N to A, ये हमारा दिया हुआ प्रोडक्शन। नाउ वी विल रिमूव Z to M। फर्स्ट यूनिट प्रोडक्शन M to N को रिमूव करने पर जो भी हमारे पास प्रोडक्शन सेट मिला वो यहाँ पर है। इस प्रोडक्शन सेट्स में अब हम देखेंगे कि Z to M यूनिट प्रोडक्शन को कैसे हटाए। तो Z to M और M to A ये हमारा दिया हुआ है। तो जैसा कि रूल हमारा बता रहा है कि यदि Z to M और M to A हो तो Z to A को हम ऐड करेंगे और Z to M को रिमूव कर देंगे। तो इसके रिमूवल पर Z to M को यदि हम रिमूव कर दें, इसकी जगह पे Z to A को हम ऐड करेंगे और ये प्रोडक्शन मेरा रिमूव होगा और रिमेनिंग अदर प्रोडक्शंस मेरे रहेंगे। इस तरह से हम सेकेंड यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कि एक यूनिट प्रोडक्शन को यदि हम रिमूव करें तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरा हमारा न्यू यूनिट प्रोडक्शंस भी
प्रोड्यूस हो सकता है जिसे रिमूव करना होगा। नाउ वी विल रिमूव y to z। सेकेंड यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव करने के बाद जो प्रोडक्शंस हमारे पास है s to xy, x to a, y to z और b, then z to a, m to a, n to a। इस जगह पे y to z एंड z to a, ये हमारा यूनिट प्रोडक्शंस का पार्ट है। y to z एंड z to a यूनिट प्रोडक्शंस के स्टेप्स जैसे बताए गए y to z और z to a हो तो हम y to a को ऐड कर लेंगे और y to z को रिमूव करेंगे। तो ऐसा यदि हम इस प्रोडक्शंस पर करें तो yz की जगह पे हम ऐड करेंगे ya और इस yz को रिमूव कर देंगे। तो इसके रिमूवल पर जो हमारा अदर प्रोडक्शंस है वो एज इट इज होगा, सिर्फ yz की जगह पे हम ya रखेंगे, यहाँ b है सेकेंड प्रोडक्शन ऑफ y, देन z to a, m to a एंड n to a। तो इस तरह से हमें फाइनल प्रोडक्शंस मिल गया s to xy, x to a, y to a, ऑब्लिक b, z to a, m to a, n to a। इस नए प्रोडक्शंस में हमारे पास कोई अब यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, तो ये मेरा प्रोडक्शंस सारे यूनिट प्रोडक्शन से इस प्रोडक्शंस में सारे यूनिट प्रोडक्शंस रिमूव हो चुके हैं। यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करने पर हमारे पास दूसरे प्रॉब्लम आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर यदि हम इस प्रोडक्शन सेट को देखें जो तीनों यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव करने के बाद मिला, इसमें यदि हम इसका डिपेंडेंसी ग्राफ बनाएं तो S से हम X और Y पे जा सकते हैं, X से हम X और Y पे जा सकते हैं फर्स्ट प्रोडक्शन से। X to A हमारा टर्मिनल है इसलिए इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, Y to A भी टर्मिनल है, Z to A, S से हम Z पे, यहाँ हमारा जो वेरिएबल है वो Z है लेकिन हम S से Z तक नहीं पहुंच पा रहे हैं इसलिए ये मेरा अनरीचेबल होगा। इसी तरह से M, S से हम M तक जाने का कोई प्रोडक्शंस नहीं दिया हुआ है इसलिए M भी हमारा नॉन रीचेबल होगा या अनरीचेबल होगा। और लास्ट जो हमारा वेरिएबल है नॉन टर्मिनल N, S से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट N तक जाने का कोई रास्ता नहीं। तो इस पूरे प्रोडक्शंस में हम ये देख रहे हैं कि आफ्टर रिमूविंग यूनिट प्रोडक्शंस Z, M and N becomes unreachable or non-reachable symbols. So we will remove these symbols and their corresponding productions. After removing these Z, M and N unreachable symbol, इस तीन को यदि हम हटा दें तो रिमेनिंग जो हमारे पास प्रोडक्शंस होगा S, X, Y, X, A and Y, A to B. So this is the final productions. Thank you.